जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केंद्र अर्धसैनिक बल के टोल टैक्स एग्जम्पशन पॉलिसी पर। क्या हमारे केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान के लिए टोल टैक्स फ्री है या उनको भी टोल टैक्स देना पड़ेगा? तो हम एक ऑफिस मेमोरेंडम की कॉपी लेकर आए हैं, जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि अर्धसैनिक बल को टोल टैक्स देना है या नहीं देना है। तो वीडियो के अंत तक आप बिल्कुल बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम चलते हैं सीधे उस ऑफिस मेमोरेंडम की कॉपी पर, क्या कुछ कहा गया है टोल टैक्स के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वेलफेयर एंड रिविलेशन बोर्ड WARB CAPF एंड असम राइफल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये 16 जनवरी 2000, इसका मैं डेट देख लेता हूं, ये 16 जनवरी 2024 का ये लेटर है। इसमें जो है BSF के एक लेटर का जिक्र किया गया है, BSF हेडक्वार्टर का 11 नवंबर 2024 का। तो इसमें पूछा गया एग्जम्पशन ऑफ टोल टैक्स फॉर रिटायर्ड CAPF पर्सनल। तो ये BSF ने एक जानकारी लेनी चाहिए थी WARB से। तो WARB उसमें क्या कुछ कहा है, हम इसको नीचे देखते हैं। इसमें कहा गया है द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव इट इज सबमिटेड दैट ए प्रपोजल ऑफ टोल टैक्स एग्जम्पशन ऑफ CAPF एंड असम राइफल सर्विंग रिटायर्ड पर्सनल वाज फॉरवर्डेड टू द अंडर सेक्रेटरी PPNW RNW डायरेक्टेड MHA वाइड वार्ड नंबर, इसका ये नंबर दिया हुआ। तो BSF ने एक जानकारी लेनी चाहिए थी WARB के द्वारा, क्या हमारे BSF जवान को, रिटायर्ड जवान हो या सेवा में कार्मिक जवान हो, उसके लिए टोल टैक्स में कोई छूट है या नहीं है। तो इसमें जो है WARB ने एक लेटर को मेंशन किया है 19 जनवरी 2023 का, जिसमें क्लेरिफाइड रिगार्डिंग एग्जम्पशन ऑफ टोल फी टू द पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड पुलिस पर्सनल। उसमें कहा कि ये एक ऑफिस मेमोरेंडम है 19 जनवरी 2023 का, जिसमें क्लेरिफिकेशन दिया गया है पैरामिलिट्री और पुलिस पर्सनल के लिए टोल टैक्स के लिए, और बोल रहा है कि इसी OM को अपने सभी जवान को बताने के लिए। तो क्या ये OM है, इसकी कॉपी को हम अब देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम ये 19 जनवरी 2023 की कॉपी लेकर आ गए हैं, जिसमें OM इसी ऑफिस मेमोरेंडम का जिक्र किया गया था। उसमें जिन्होंने BSF ने WARB से जानकारी लेनी चाहिए, तो WARB ने इस ऑफिस मेमोरेंडम को रेफर किया था। सब्जेक्ट क्या है, एग्जम्पशन ऑफ यूजर फी ऑन NH फॉर सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स एंड असम राइफल्स पर्सनल सर्विंग एंड रिटायर्ड एंड हियर्स ऑफ मार्टेरियस ऑफ CAPF असम राइफल व्हाइल ट्रेवलिंग ऑन व्हीकल। अपने खुद के निजी वाहन द्वारा केंद्र अर्धसैनिक बल के रिटायर्ड कार्मिक हो या सेवारत कार्मिक हो या शहीद परिवार हो, उसके लिए क्या छूट है नहीं है, उसमें इन्होंने डिटेल से बताया है। ये 19 जनवरी 2023 का लेटर है। नीचे आप देख सकते हैं द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। इसमें कहा गया है, जो हाईलाइट है मैं बता देता हूं, इन यूनिफॉर्म इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्स एंड पुलिस पर्सनल। इसमें क्या है, द यूजर फी टोल एग्जम्पशन इज अवेलेबल टू द सेंट्रल एंड स्टेट आर्मर्ड फोर्स। जो सेंट्रल हो या स्टेट आर्मर्ड फोर्स हो, अगर वो वर्दी में है तो उसको टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उसको टोल टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर कुछ रूल को भी मेंशन किया गया। रूल 11 सब रूल B2 जो कि नीचे दिया हुआ है। रूल 11 में है, नो फीस सेल बी लिव्ड एंड कलेक्टेड फ्रॉम ए मैकेनिकल व्हीकल यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पज ओनली। अगर कोई सरकारी ड्यूटी के लिए कोई भी गाड़ी का, आर्मर्ड फोर्स के कोई भी गाड़ी का यूज हो रहा है, तो उसमें से कोई टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं, उसमें टोल टैक्स नहीं लगेगा। रूल B सेकेंड क्या कहता है, द सेंट्रल एंड स्टेट आर्मर्ड फोर्स इन यूनिफॉर्म इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड पुलिस। अगर कोई अपने वर्दी में है, वर्दीधारी अगर बल के सदस्य है या रिटायर्ड जवान है, तो उसको भी टोल टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने निजी वाहन में और सिविल ड्रेस में है, तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। इसका कई कारण नीचे लिखा भी गया है कि इसको बनाने में खर्च आता है, इसको मेंटेनेंस लगता है, जो भी है यहाँ पूरा डिटेल दिया गया है कि आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। ओनली टोल टैक्स उसी को फ्री किया गया है अगर आप सरकारी ड्यूटी में जा रहे हैं या सरकारी वाहन में है या आप वर्दी में है, तभी आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो आप समझ गए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, द यूजर फी टोल एग्जम्पशन इज अवेलेबल, ये टोल एग्जम्पशन अवेलेबल है, लेकिन सेंट्रल आर्मर्ड फुल स्टेट एंड फोर्स के लिए, लेकिन उन्हीं के लिए जो यूनिफॉर्म में यहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया है। मैं इस PDF को लगा दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह उठ रहा है कि हमारे केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान देश की सीमाओं पर, चुनाव ड्यूटी पर और हर आपदा में सबसे आगे रहते हैं, तो क्या उन्हें ऐसी सुविधाओं से वंचित रखना उचित है? क्या उसको हम टोल टैक्स
फ्री नहीं कर सकते हैं जवान के लिए, जो कुछ दिन के लिए छुट्टी आते हैं या अपने छुट्टी के दौरान इधर उधर कहीं जाते हैं, उसको टोल टैक्स फ्री करना चाहिए भारत सरकार को। आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, तथा आप टोल फ्री फॉर सीएपीएफ जरूर लिखें, क्योंकि ये सभी केंद्र अर्धसैनिक बल के लिए जरूरी है कि उनको टोल टैक्स फ्री किया जाए। वो सरकारी वाहन में, सॉरी, अपना निजी वाहन में हो या सिविल ड्रेस में हो, आई कार्ड दिखाने के बाद उसको टोल टैक्स एग्जम्पशन मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर दें। कमेंट में टोल फ्री फॉर सीएपीएफ जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।